भोर से पहले माधव पवित्र नदी में स्नान करते हैं। वृंदावन में एक नए दिन के वादे के साथ हवा ताजा है। पीपल के पेड़ के नीचे वह एक छोटी सी मिट्टी की कृष्ण मूर्ति के सामने घुटने टेकता है। उसकी आंखें भक्ति से भरी हैं। उसके पास देने के लिए कोई भौतिक वस्तु नहीं है, केवल उसके युवा हृदय की पवित्रता और अटूट विश्वास है। कान्हा, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें अपना दिल देता हूं। वह फुसफुसाता है। उसकी आवाज मासूम प्यार से भरी हुई है। प्रभात की पहली किरण मूर्ति को चूमती है, क्योंकि माधव की भक्ति शांत गांव को भर देती है। एक भयंकर तूफान गांव के बाहरी इलाके में उतरता है। बारिश गिरती है और हवाएं गरजती हैं। माधव तूफान का सामना करता है, अपने दिया को पकड़े हुए, रात के गुस्से के खिलाफ। एक नाजुक प्रकाश स्तंभ हवा दिए की लौ बुझा देती है, जिससे माधव अंधेरे में रह जाता है। उसके चेहरे पर आंसू बहते हैं। कान्हा, मेरी रोशनी भी चली गई है, लेकिन मैं पीछे नहीं हटूंगी, क्योंकि तुम मेरी रोशनी हो। प्राचीन बरगद के पेड़ के नीचे एक कोमल दिव्य प्रकाश एकत्रित होने लगता है, जो गांठदार जड़ों को अलौकिक चमक से नहलाता है। प्रकाश से एक सुंदर नीला लड़का निकलता है, जिसके गहरे बालों को एक मोर पंख चंचलता से सजाता है। भगवान कृष्ण वहां खड़े हैं। उनके हाथों में एक बांसुरी धीरे से पकड़ी हुई है। उनके दिव्य चेहरे पर एक शांत मुस्कान है। उसके चारों ओर की हवा एक अलौकिक ऊर्जा के साथ झिलमिलाती और कंपन करती है, जो पवित्रता की एक स्पष्ट भावना है। उनकी आंखें अनंत ज्ञान का सागर कोमल प्रकाश को दर्शाती हैं, क्योंकि वह अपना दिव्य संदेश देने की तैयारी कर रहे हैं। मुझे सोने से प्रसन्नता नहीं होती, मुझे सच्ची भक्ति से प्रसन्नता होती है, कृष्ण घोषणा करते हैं। उनकी आवाज कोमल शक्ति से गूंजती है। कृष्ण माधव के चारों ओर अपनी दिव्य पोशाक लपेटते हैं। तूफानी आकाश के नीचे एक पवित्र इशारा। जैसे ही चोगा स्थिर होता है, तूफान अचानक शांत हो जाता है। बारिश का लगातार हमला बंद हो जाता है। जब भी तुम मुझे शुद्ध हृदय से पुकारोगे, मैं हमेशा आऊंगा, कृष्ण प्रतिज्ञा करते हैं। उनके शब्द शक्ति से गूंजते हैं। माधव की विनम्र झोपड़ी बदल जाती है। अब भोजन और गर्मी से भरपूर कृष्ण की कृपा का प्रतीक एक शांत दीपक हमेशा जलता रहता है, जो माधव के जीवन पर आने वाली अनंत शांति और आशीर्वाद का प्रतीक है।